बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ गले के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं और पिछले कुछ रोज़ से वो अपने घर पर आराम फरमा रही हैं और किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा नहीं ले रही। हाँ, ये है कि आज उनकी तरफ से एक ट्वीट लाजमी आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कहीं भी नहीं जा रही, बैरून मुल्क वो इलाज के लिए नहीं जा रही, बल्कि वो यहीं रहकर हुकूमत का इलाज करेंगी। तो इस हवाले से हमने डॉक्टरों से चेक किया है, डॉक्टरों से पूछा है कि ये जो मरीम नवाज़ जिस बीमारी में मुब्तला हैं, क्या इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है और इस बीमारी की क्या क्या वजूहात हैं कि किस वजह से ये बीमारी किसी भी शख्स को लाहक हो सकती है और इसके बचाव के जो है वो क्या तरीक़ाकार है। तो ये सारी बातें हमने पूछी हैं डॉक्टर राशिद जहांगीर साहब से, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो बाकी की जो कहानी है वो आप डॉक्टर राशिद जहांगीर की ज़ुबानी सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये किस वजह से होती है और इसका जो बचाव का तरीक़ाकार है वो क्या हो सकता है और इसके इलाज की जो है वो कौन कौन सी मुमकिनात हैं जो पाकिस्तान में हो सकती है। देखिए जी, जो थायराइड डिज़ीज़ है इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है हमारे रहन सहन से, हमारे खाने पीने से, और इसी तरह हमारे स्ट्रेस से इसका बड़ा ताल्लुक़ है जी, इन्वायरमेंट से इसका बड़ा ताल्लुक़ है। और इसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ और इस बीमारी से हर तरह के जो हैं मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, हर तरह के लोग इससे असरअंदाज होते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है। स्ट्रेस भी इसकी एक वजह है जी, ग़िज़ा का जो है बैलेंस या तवाज़ुन ना रखना वो भी एक इसकी वजह है। और इसी तरह जो हमारा एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, या जिस तरह हम एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते, रेगुलरली हम अपनी जो है हमारी सोने और जागने की जो हमारी आदत हैं, तो ये जो बिगड़ी हुई आदत हैं ये भी बिल्कुल थायराइड डिज़ीज़ की वजह बनती हैं। बीमारी कोई भी है, हर बीमारी ख़तरनाक है जी। और जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक़ है तो इस बीमारी में हमने थायराइड डिज़ीज़ जब बढ़ना शुरू होती है तो ये कैंसर की हद तक ये जा सकती है। और कैंसर आपको पता है कि वो लाइलाज है, या इस कैंसर में जब मुब्तला होते हैं लोग तो उसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। इसमें से काफ़ी सारी स्टेजेस हैं कि जिनका कोई इलाज दुनिया में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। थायराइड ग्लैंड डिज़ीज़ से बचने का है जी ताल्लुक़, तो उसमें हम अपनी ग़िज़ा का अगर हम तवाज़ुन रखते हैं, हम रेगुलरली हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, हम अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं, हम अपना प्रॉपर जो है हमारे एक टाइम टेबल हो, और हम कोशिश करें कि हम अपने माहौल से जो असरअंदाज होने वाली चीज़ें हम उनसे बचे रहें। और अगर हमारे किसी भी ख़ानदान के अंदर या मौरूसी तौर पे अगर हम इस बीमारी का शिकार हैं तो हमें रेगुलरली उसकी तशख़ीस करवानी चाहिए, रेगुलरली हमें उसका चेकअप करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसका इलाज पाकिस्तान में भी मौजूद है और पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया में भी इसका इलाज बिल्कुल हो रहा है। इस तरह के इसके दो तरह के इलाज हैं। एक इसका सर्जरी के ज़रिए हो सकता है जी, जो कि इंतहाई स्टेज पे किया जाता है, और दूसरा इसका इलाज जो है जी वो मेडिसन के ज़रिए है। और मेडिसन में इंतहाई कम कीमत की मेडिसन इसमें आप अवेलेबल है जी मार्केट में। और अगर हम प्रॉपरली इसको अच्छे तरीके से शुरू में ही इस बीमारी को मैनेज कर लें तो लेटर स्टेजेस या ख़तरनाक हद तक पहुंचने से पहले ही हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं जी। देखिए, स्ट्रेस का बिल्कुल इससे डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं या हम स्ट्रेस पैदा करते हैं तो उससे हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग अफेक्ट होते हैं। एक इंसान जो कि स्ट्रेस फैला रहा है या दूसरों को स्ट्रेस पहुंचा रहा है, तो जिनको स्ट्रेस हासिल हो रही है या जो स्ट्रेस फैला रहा है वो दोनों ही इससे अफेक्ट हो सकते हैं जी। जी, आपने सुना कि डॉक्टर राशिद जहांगीर कह रहे हैं कि टेंशन, परेशानी और अपनी जो डेली रूटीन है इसमें डिस्टरबेंस आ जाए तो फिर ये गले का इन्फेक्शन हो जाता है। और उन्होंने बताया है कि ये मर्ज़ इतना ख़तरनाक है कि इससे कैंसर भी हो सकता है और कुछ स्टेजेस तो ऐसी भी हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये मर्ज़ उन स्टेजेस तक चला जाए तो फिर इसका इलाज भी मुमकिन नहीं होता। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ जल्द अज जल्द सेहत याब होकर दोबारा अपनी रूटीन में वापस आएँ और जो उनकी सियासी सरगर्मियाँ थीं, जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ बहाल करें और पहले की तरह हमें
جو ہے وہ سیاسی میدان میں سرگرم نظر آئیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.